हेलो माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मेरे पास ना बहुत टाइम से दो तीन टाइम्स के मैसेज आ रहे थे कि हमें अगर ये मैनिफेस्ट करना है तो हम कैसे मतलब हो सकता है या नहीं, या फिर ये तो ना मुझे इस चीज़ पे ना क्लैरिटी देनी थी थोड़ी सी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट आज हम एक वीडियो बनाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके, तो टॉपिक इज़ दैट कि अगर देखो सिंपल सी बात है, हम अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। और मैंने आपको जैसा बताया कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपका उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन आएगी। क्योंकि जनरली जितने लोगों की अगर मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होती है तो उसका रीज़न यही होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आप 3D को बहुत अच्छे से निगलेक्ट कर पाते हो, इसलिए आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि उसने इतनी जल्दी कर दिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, उनकी लिमिटिंग बिलीफ कम है, उनकी लिमिटिंग बिलीफ उन पे हावी नहीं हो रही हैं। जैसे आपकी लिमिटिंग बिलीफ आप पे हावी हो जाती है, उनकी नहीं हो रही है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो अब मतलब अभी रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर ने भी एक पूछा था कि मैम मुझे ऐसा कुछ नेशनल लेवल का समथिंग का उनका टेस्ट था कि उसको रिवाइज एंड ऑल करना है, तो वो हो सकता है या नहीं। तो गाइज़ इसका आंसर मैं नहीं दूँगी, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कि होगा ये नहीं होगा। ये आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बिलीव करवाना पड़ेगा कि ये हो सकता है या नहीं। मतलब कि अगर मेरा जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा इस चीज़ को लेकर कि हाँ ये हो सकता है, तो वो हो जाएगा। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ना कि हम ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ हो जाएगी लाइफ में या फिर इस दुनिया में। आप जो भी चीज़ चाहते हो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, बट शर्त बस यही है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेके। मतलब कि आपको कितना भरोसा है अपने आप पे कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये भरोसा है कि आप कर सकते हो, देन व्हाई नॉट गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, देन फिर मैं क्या, कोई भी मैनिफेस्टेशन कोच फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हम बस एक ज़रिया हैं आपको मैनिफेस्ट करवाने का। मैनिफेस्टेशन एट द एंड ऑफ द डे आप ही कर रहे हो, आपसे ही हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना यार, मेरी डिज़ायर है, मैं मेरी डिज़ायर पे कितना भरोसा रखती हूँ ये तो मैं डिसाइड करूँगी ना। आप मैं बस आपको एक बता सकती हूँ, एक मोटिवेशन दे सकती हूँ कि ठीक है हो जाएगा, बट आप उस परसिस्टेंस में या फिर आप उस कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को कितना ट्रेन कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो मेरी मतलब सब्सक्राइबर थी, उन्होंने जब पूछा मुझसे ये, तो मुझे मतलब ये ऐसा क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे बार आया। तो मैं बस ये बोलूँगी कि जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से भी पूछे तो सबसे पहला जो आंसर आ रहा है ना कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वहीं से आपको आपकी लिमिटिंग बिलीव्स पता चलने लगेंगे कि भाई ये लिमिटिंग बिलीफ मुझे इस चीज़ को लेके आ रही है, तो ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ से आपको पहले पता चल गया कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। आपकी लिमिटिंग बिलीफ ये अगर हम इन केस लेके चल रहे हैं कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब आपको रीज़न्स ढूंढ रहे हैं कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये जो मेरी मैनिफेस्टेशन है ये रुकेगी। क्योंकि हम जनरली पॉजिटिव पर ध्यान तो दे ही रहे हैं, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या नेगेटिव सिस्टम में काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सिस्टम में से चीज़ें निकाल देंगे तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो सेम चीज़ हमें इसके साथ भी करना है कि हमें अपने आप को बस ये बताना है कि हम कैसे उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने नेगेटिव सिस्टम में जाके देखेंगे कि हमें क्या क्या और कैसे कैसे मैनिफेस्ट करना है। मतलब कि अगर जैसे मेरी डिज़ायर है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो वही मतलब कि अगर मेरे दिमाग में ये पहली चीज़ आ रही कि नहीं कमा सकते, उसका रीज़न ढूंढो क्यों नहीं कमा सकते। तो पहला चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आएगी कि जॉब से ही पैसे आते हैं। पहला ये लिमिटिंग बिलीफ हो गया कि जॉब से पैसे आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिना जॉब के भी पैसे आते हैं। फिर उसके बाद आपका दूसरा ये आएगा कि मैं इतने साल से ब्रेक पे था या फिर मेरे को अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब कैसे मिल जाएगी। दूसरी लिमिटिंग बिलीफ ये है। तीसरा लिमिटिंग बिलीफ ये है कि क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं, मैं इतना मतलब इतना गैप था मेरे पास, तो अब मैं जाऊंगा तो वो लोग मुझे एक अच्छा पैकेज नहीं देंगे। ये तीसरी लिमिटिंग बिलीफ होगी। क्यों नहीं देंगे भाई, आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ्स बैठी हैं, उन पे काम कर रहा है। चौथा ये है कि अगर उन्होंने मुझे मतलब अगर चांस दे भी दिया तो मुझे उस पैकेज पे काम नहीं मिलेगा, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये सारी लिमिटिंग्स बिलीफ बैठ के निकालो। क्योंकि जब हम ये सारी लिमिटिंग बिलीव्स बैठ के निकालते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी तरीके मैं आपको बता रही हूँ, ये सब
ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, इसमें से कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ खुद ऐसे बदली है यार। मैं अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करती हूँ चीज़ें, पहले मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, हम हमेशा ब्रेन को, अगर दो सही चीज़ें हैं ना, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि इसका नेगेटिव क्या है, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को रिवायर ऐसे कर रखा है कि हम उस नेगेटिव पे देखते हैं। बट अगर हम उस नेगेटिव का फ़ायदा उठाने लगे, मतलब कि उस नेगेटिव को अपने फेवर में यूज़ करने लगे, कैसे है कि जब भी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हैं, पहले ये देख लो नेगेटिविटी क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे अफेक्ट करेंगी, एंड देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम उसी नेगेटिविटी को निकालने लगेंगे। वो आप कैसे निकालोगे, जैसे ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन कर लिया, जो लोग मुझे जानते हैं मुझे, और जो लोग मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, या मतलब जिनको थोड़ा भी आइडिया है, दे कैन डू EFT। जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इसके अपोजिट में अफर्मेशंस तैयार करें। अफर्मेशंस कैसे, कि अगर आपको ये लग रहा है आपका पैकेज इतना नहीं लग सकता, वो अफर्मेशन बोलना शुरू करो, लूप में बोलना शुरू करो कि ठीक है भाई लगेगा। जब भी ये डाउट आपके दिमाग में आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, डू अफर्मेशन। अफर्मेशन से क्या होगा कि आप अपने दिमाग को रिवाइव कर रहे हो, और हो सके तो ये जो जितना भी है इसके अपोजिट आप जो पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएंगे, वो हो सके कोशिश करो सुबह उठ के उसको बोलो, अपने आप को बताओ, अपने आप को उसी तरह ट्रेन करो। जैसे जॉब के लिए मैं तो ये बोलूँगी बहुत सही तरीका है, सुबह उठ के इन अफर्मेशंस को बोलना शुरू करो, और इन अफर्मेशन को बोलते बोलते अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि हाँ आप लोग अपना काम कर रहे हो अच्छे से। मतलब कि अपने ब्रेन को ये चीज़ दिमाग में डाल दो कि दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज़ ऑन, और मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट करूँगा, क्योंकि आप जो रास्ता अपने ब्रेन को बताओगे, ब्रेन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो अगर आप अपने ब्रेन को ऐसे बता रहे हो तो आपका ब्रेन ऐसे काम करेगा, जैसे आप जो बताओगे आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और मैं मतलब अभी मैं जॉब मैनिफेस्टेशन पे एक वीडियो लेके आऊँगी, मतलब कल या फिर परसों। आई वॉन्ट कि आप लोग उस सारी वीडियो को, मतलब उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। और दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहती हूँ कि गाइस, मैनिफेस्टेशन काम करती है, मेरे पास इसकी हज़ारों सक्सेस स्टोरी हैं। मैं बस धीरे धीरे डालूँगी, क्योंकि मुझे कंटेंट भी थोड़ा शूट करना होता है, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके, और मैं सक्सेस स्टोरी भी मतलब लाती रहूँगी। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में डाल लो कि भाई मैनिफेस्टेशन चीज़ें होती हैं और बहुत ईजी है। मैनिफेस्टेशन इज़ लिटरली वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइस, बट लिटरली वेरी वेरी ईजी। तो आई वॉन्ट यू टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मेरे पास अभी डिस्काउंटेड रेट पे सेशंस चल रहे हैं, डू चेक आउट दैट थिंग। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली सेशन दूँ, देन आप बुक कर सकते हैं मेरा सेशन। एंड बस मुझे यही बोलना था। दिस इज़ योर होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।